अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों टीम्स ने अपनी कल की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की खैर शायद पहले ये इरादा था कि वो बाद में प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट करे, बट एज सून एज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी अनाउंसमेंट की प्लेइंग 11 की, इसका थोड़ी ही देर बाद है कि पाकिस्तान ने भी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया। आई डोंट नो व्हाई और क्यों की गई। खैर पहले भी पाकिस्तान इस तरह की हरकतें की हैं कि पहले ही मैच से एक दिन पहले ही, मतलब एक रात पहले ही अनाउंसमेंट हो जाती थी एशिया कप में, एंड इससे पहले भी कि अनाउंसमेंट हो जाती थी कि भाई कौन सी प्लेइंग 11 खेलेगी। तो ये चीज़ खैर उस वक्त भी मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्यों है कि इस तरह की ये हम एफिशिएंसी झाड़ते हैं। मतलब है कि हर टीम ऑन द टाइम ही अनाउंसमेंट करती है, मतलब टॉस के वक्त अनाउंसमेंट करती है। तो आपको क्या पड़ी कि आप पहले से कर दो, सामने वाली टीम को अवेयर कर दो कि भाई हमारे ये प्लेयर खेल रहे हैं। अब दो तो आप डेब्यूटेंट खिला रहे हैं, अब है कि उनके पास पूरा दिन है, वो उसको कर सकते हैं ना, रीड कर सकते हैं जो भी आप प्लेयर खिला रहे हैं। तमाम ही प्लेयर्स को रीड कर सकते हैं भाई इसको किस तरह से खेलना है या इसकी क्या वीकनेसेस हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड आप ये कह रहे हो, आपके कैप्टन मोहतरम ने कहा कि भाई ये जो ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया हमने पिच देख ली थी, हमारे माइंड में थी प्लेइंग 11, बहुत मुश्किल थी बट हमारे माइंड में थी, तो हमने है कि अनाउंस कर दी। तो यानी आपने ऑस्ट्रेलिया की देखा देखी है कि आपने अनाउंस की है, तो ऑस्ट्रेलिया और आप में फ़र्क भी तो है ना। ऑस्ट्रेलिया अगर आपको 6 महीने पहले भी बता देता ना आपकी ये प्लेइंग 11, तो भी आप उसकी मुनासिब प्लानिंग नहीं कर सकते थे उसकी प्लेयर के अगेंस्ट, जो भी उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं आप नहीं कर सकते थे, बिकॉज हर टीम के पास एक पोटेंशियल होता है। एंड हमारा जो पोटेंशियल है ऑब्वियसली हमारी टीम इनएक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलिया की टीम के हवाले से अगर हमारी टीम को देखें तो ऑन पेपर हम वीक टीम हैं, तो हमें उस चीज़ को है कि रियलाइज़ हम करते हैं, बट मतलब हमें अपनी प्लेइंग 11 आई डोंट थिंक अनाउंस करनी चाहिए थी, हमने गलत किया है। बट स्टिल खैर अगर ऑस्ट्रेलिया की जो है वो प्लेइंग 11 है उस पर हम नज़र डालें तो भाई बहुत ही कमाल है। लेट्स हैव अ लुक। डेविड वार्नर खैर हैं, ओपन करेंगे डेविड वार्नर अलॉन्ग विद उस्मान ख्वाजा, देन मानस लंबिशन है, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिच मार्श, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नाथन लियन और जोश हेजलवुड। कहते हैं ना कि सिंगल लूप होल, जस्ट प्लीज गाइस टेल मी इवन अ हाफ लूप होल इन देयर प्लेइंग 11, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में। मतलब बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है एंड बस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये प्लेइंग 11। और उसी मतलब ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से बात करें तो इमामुल हक अलॉन्ग विद अब्दुल्ला शफीक करेंगे ओपन, एंड शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद, देयर इज़ नो रिजवान एज आई सेड एंड आई थिंक रिजवान शुड बी देयर, बट है कि सरफराज अहमद विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे खेलेंगे, आगा सलमान, फ़हीम अशरफ, आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी, खुरम शहजाद। तो ऑस्ट्रेलिया के जहाँ पे है कि मैंने कहा कि सिंगल क्या एक हाफ लूप होल भी मुझे नज़र नहीं आया, बट हमारी जो प्लेइंग 11 है उसमें मुझे हर जगह पे लूप होल्स नज़र आए हैं। ओपनिंग में ही खैर इमामुल हक साहब मतलब वही है कि वी ऑल नो कि अल्लाह करे खैर चल जाएँ, अगर चलेंगे तो हमसे ज़्यादा खुश कोई और नहीं होंगे। फिर बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई आप क्यों इतना है कि क्रिटिसाइज़ कर रही हैं या मजाक उड़ा रही हैं इमामुल हक साहब का। सो आई एम नॉट, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। ऑब्वियसली मेरे जितने भी प्लेयर्स हैं 18 मेंबर्स, जितने भी स्क्वाड अनाउंस हुआ है और उसके अलावा भी जो अनाउंस नहीं हुए तमाम हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, सब इक्वली रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट या करंट फॉर्म के हिसाब से हम बात करते हैं कि इमामुल हक है कि इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज उनकी, वैसे भी ओवरऑल अगर उनके स्टैट्स देखें तो सीना में इतनी ज़्यादा अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है, वी ऑल नो दैट। एंड जहाँ पे बॉल सीम एंड स्विंग होता है वहाँ पे आउट ऑफ स्टंप की बॉल उन्हें बहुत ही ज़्यादा तंग करती है, और है कि बाउंसी जो बॉल आती है यानी जो बाउंसर आता है उस पर भी वो इतना अच्छा नहीं कर सकते। आई डोंट नो वाई कि वो फिर पुल खेलने की भी कोशिश करते हैं, तो जब आपसे एक चीज़ नहीं होती है तो आपको वो चीज़ नहीं अटैम्प्ट करनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। ऑल्सो खैर काफ़ी ज़्यादा पुल शॉट्स उन्होंने अच्छे भी खेले हैं, उस पर बाउंड्री भी लगाई है, बट स्टिल आपको कंडीशंस के हिसाब से है कि देखना पड़ता है। आपने पाकिस्तान में या इधर उधर की आपने है कि पुल शॉट्स वहाँ पे लगाए होंगे तो वहाँ पे आपको सही लग जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पुल शॉट लगाने गए तो है कि थोड़ा सा आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली है। एंड है कि मैंने आज पहले कहा था और मैं आज भी कहती हूँ कि भाई आप आउट ऑफ स्टंप की बॉल पर थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बाउंसर है कि वो, लेकिन बाउंसर तक नौबत आएगी ही नहीं। दैट्स व्हाट आई थिंक। सो खैर इमामुल हक साहब एंड अब्दुल्ला शफीक करेंगे ओपन, और है कि इस बार शान मसूद भी खैर अच्छे रन्स करते हुए आए हैं, बट स्टिल टोटली डिफरेंट कंडीशंस हैं। एंड बाबर आजम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ देयर, एंड वी ऑल आर वेटिंग कि भाई इंशाल्लाह अच्छे रन्स बाबर आजम के बैट से हमें देखने को मिले।
और पाकिस्तान को ओबियसली इसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जब बाबर आजम परफॉर्म करते हैं तो पूरी बैटिंग लाइन अप उठ जाती है, परफॉर्म करती है। एंड खैर इसके अलावा सऊद शकील भी खैर बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। टेस्ट क्रिकेट में तो उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज दी हैं, वर्ल्ड कप में भी खैर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, निस्बतन बेहतर हैं बाकी बैटर्स के हिसाब से। सो लेट्स सी कि अभी भी वो जाके क्या करते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में तो खैर उनका कुछ रिकॉर्ड भी उन्होंने ब्रेक कर दिया और मज़ीद है कि वो नया रिकॉर्ड कायम करने के दर पे हैं। आई थिंक कुछ सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होंगे जिन्होंने 1000 रन सबसे ज़्यादा कम इनिंग्स में कंप्लीट किए हैं। कुछ कम ही रन होने चाहिए, तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हो जाएगा, उनका ये माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। बट है कि अच्छे रन्स करें, वो रन्स जो पाकिस्तान को है कि हेल्प आउट करें। और खैर इसके अलावा सरफराज अहमद साहब हैं, अल्लाह करे कि अच्छी कीपिंग करें, अच्छी बैटिंग कर लें, तो है कि अच्छी बात होगी पाकिस्तान के लिए। और आगा सलमान साहब हैं। और एक और बात भी खैर यहाँ पे है कि हमने कोई रेगुलर कोई हमारा जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो हमने नहीं खिलाया। अबरार अहमद इंजर्ड हुए हैं, तो मुझे लगा था भाई नौमान अली के साथ जाएंगे, साजिद खान को भी बुला लिया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि आप बिल्कुल ही पार्ट टाइमर्स पे चले जाओगे। भाई बिल्कुल पार्ट टाइमर्स एक आधा तो आपके पास होना चाहिए ना। वी ऑल नो कि भाई स्पिनर्स कमज़ोरी हैं ऑस्ट्रेलिया की। बेशक हमारी ताकत हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स भी तो आप देखें आपने क्या खिलाए, दो तो आप डेब्यूटेंट खिला रहे हैं। आपको खुरम शहजाद को अभी डेब्यू कराने की क्या ज़रूरत है? आप जैसे आमिर जमाल कराते हैं, वसीम जूनियर आपके साथ कंटिन्यूसली अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आया है, वर्ल्ड कप में भी उसने खेला है अच्छा, और नॉर्मली भी पाकिस्तान टीम का वो हिस्सा रहा है, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए ना कि आपको खुरम शहजाद यानी नए लड़के को कर देना चाहिए। और खुरम शहजाद ने खैर मुझे प्रैक्टिस मैच भी करानी है, मुझे इंप्रेस नहीं किया है, अच्छी बॉलिंग नहीं की है उन्होंने। फ़हीम अशरफ ने किया था, तीसरे दिन है कि निस्बतन बेहतर बॉलिंग की थी फ़हीम अशरफ ने, आमिर जमाल ने, मीर हमज़ा को तो आपने रखा ही नहीं। मीर हमज़ा को भी रख लेते तो भी बेहतर होता। पता नहीं खुरम शहजाद में आपको क्या नज़र आ गई क्वालिटी। एनीवेज इसके अलावा कोई आपके पास स्पिनर भी नहीं है, आप स्पिन के पास जाओगे तो फिर मतलब किस तरह से जाएगा? फास्ट बॉलर्स भी तो थकेंगे, तो थोड़ा सा एक है कि दोनों एंड से बाज़ औक़ात होता है कि भाई स्पिनर लगे हुए होते हैं, तो आप कौन सा स्पिनर लगाओगे? बाबर आजम से आप स्पिन की प्रैक्टिस करा रहे थे, तो क्या आप बाबर आजम को लगा के रखोगे, या है कि आगा से भी आप कितनी करवा लोगे? पार्ट टाइमर इज अ पार्ट टाइमर यार, आपको रेगुलर होना चाहिए कोई स्पिनर। इतना भी क्या आपने पागल बना कर दिया कि आपने बस ऑलराउंडर्स के चक्कर में, तो ये क्या आप मैं पूछूंगी कि भाई डिफेंसिव अप्रोच नहीं है कि ऑलराउंडर के चक्कर में ऑलराउंडर आपने क्यों रखा है कि आपकी बैटिंग लंबी हो, और है कि आपने इसके लिए स्पेशलिस्ट स्पिनर को कर दिया, तो क्या ये डिफेंसिव सोच नहीं हमारे मोहतरम जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी? लेकिन अब कोई बात करेगा नहीं ना इस हवाले से। लेकिन खैर मुझे तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस प्लेइंग 11 से, और ये बहुत ही ज़्यादा बुरी है प्लेइंग 11। और आपको पता नहीं अब कब रियलाइज़ होगा कि आपको इमाम के साथ नहीं जाना चाहिए इन कंडीशन में, एंड आपको सरफराज अहमद के साथ भी नहीं जाना चाहिए इस कंडीशन में। अगर तो आप दोनों को नहीं खिला सकते थे ना, तो फर्स्ट चॉइस आपकी सरफराज नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट चॉइस आपकी रिजवान होनी चाहिए। अगर काजी आज़म ट्रॉफी में वो रन करते हुए आए ना सरफराज अहमद आए, मैं दोबारा अपना पॉइंट क्लियर कर रही हूँ भाई, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद सरफराज अहमद, बट उनकी परफॉर्मेंस की वजह से मैं बोल रही हूँ। एंड आई रियली एडमायर सरफराज अहमद, ये सबको मालूम ही होगा जो मुझे फॉलो करते हैं। बट स्टिल है कि जो करंट फॉर्म के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल लेवल पे रिजवान रन्स करके आया है, और आपका ये डोमेस्टिक सर्किट में रन्स बेशक किए हैं, लेकिन डोमेस्टिक के क्या क्वालिटी है वी ऑल नो दैट मैन, क्या उनकी पिचेस थी, क्या था। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि हमारे मेन प्लेयर्स या हमारे फेवरेट प्लेयर्स रन्स करते हैं ना, तो मुझे खुशी नहीं होती है, बस यही होता है कि भाई यहाँ पे तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब हम सही से खुश भी नहीं हो सकते। तो यही चीज़ है कि भाई अब यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की तो किसी तौर भी क्वालिटी कायदे आज़म ट्रॉफी में नहीं है ना। तो जो एक प्लेयर रन करता हुआ आ रहा है, जो एक अच्छी फिटनेस के साथ आ रहा है, जो अच्छी कीपिंग करता हुआ आ रहा है, आपको उसके साथ जाना चाहिए। ही शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, आई मीन रिजवान शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, नॉट सरफराज अहमद। एनीवेज खैर इसके अलावा चलो शाहीन आफरीदी को वाइड वाइस कैप्टन भी बना दिया गया है, और है कि इसके अलावा खुरम शहजाद पता नहीं किस तरह की परफॉर्मेंस करेंगे। फ़हीम अशरफ इज़ अ नाइस है कि चॉइस हैं। आमिर जमाल साहब भी हैं, कैप्टन साहब ने बोला ही है जो उन्होंने कॉन्वर्जेशन की थी उसमें उन्होंने कहा है कि भाई आमिर जमाल से हमें थोड़ी सी पेस मिलेगी, थोड़ा सा हमें उसके बाउंस वगैरह से हेल्प मिलेगी, तो दैट्स व्हाई आमिर जमाल को रखा है। वो भी खैर अच्छा है, बट वही है कि डेब्यूटेंट है और टेस्ट में किस तरह से खेलता है आई डोंट नो। T20 में तो अच्छा खेलता है, ODI में भी उसने अपने आप को प्रूव किया हुआ है हर जगह, बट है कि टेस्ट वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा आई डोंट नो। बट है कि ओवरऑल अगर यूँ देखा जाए तो आमिर जमाल अच्छी चॉइस है। आगा सलमान भी हो सकता है आपको करके दे दे, आपने है कि कैप्टन मोहतरम ने बोला है कि बहुत से लेफ्टीज़ हैं, तो दैट्स वाई हमने ऑफ स्पिनर्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। तो भाई आपके नौमान अली भी ऑफ स्पिनर ही थे, लेग स्पिनर नहीं थे, बट पता नहीं क्या आप सोच के गए कि विदाउट एनी रेगुलर स्पिनर, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की। तीसरे चौथे पाँचवें दिन पता है, चलो जब तक गया मैच तो तीसरे चौथे पाँचवें दिन आपको मिलेगी असिस्टेंट मिलती है स्पिनर को। जब नेथन लियन लेगा ना विकेट तो फिर बहुत गुस्सा आएगा मोहम्मद हफीज़ साहब पे। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।